ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए, मैं चर्चा का विषय बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में कुछ भी लिखना चाहें वो लिखें, और कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो महागणेशाय नमः लिखें, तो गणेश भगवान आपको जरूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मित्रों देखिए, मेरी चर्चा का विषय क्या है। अभी मैं क्या चर्चा करना चाहता हूँ। अभी पिछले एक वीडियो में, एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि धनु राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है। चर्चा की थी मैंने उसकी कि त्रिग्रही योग सूर्य का, बुध का, शुक्र का धनु राशि में बन रहा है, और त्रिग्रही योग से किस किस राशि को क्या क्या फायदे हो रहे हैं वो सब मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब देखिए, वही त्रिग्रही योग यानी 3 ग्रहों का योग इस साल के अंत में, साल के खत्म होते होते यानी आखिरी दिनों में 29, 30, 31 दिसंबर, आखिरी 3 दिनों में करीब करीब देखिए बुध, शुक्र और शनि का, कहाँ पर? मकर राशि में। मकर राशि में शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। 28 तारीख को बुध आ जाएंगे सुबह 5 बजे के आसपास, 28 तारीख को, और शुक्र आ जाएंगे 29 तारीख को सुबह, नहीं 29 तारीख को शाम को 4 बजे। तो शुक्र भी आ जाएंगे 29 तारीख को, बुध आ चुके हैं, शनि वहाँ बैठे हैं। तो 29 तारीख की शाम को, 30 तारीख को और 31 तारीख की सुबह तक, 29, 30 और 31 की सुबह तक ये योग बन रहा है। क्योंकि फिर वो बुध जो है वापस चले जाएंगे सैगिटेरियस धनु राशि में बकरी होकर के, इसलिए करीब 29, 30 और 31 की सुबह तक 3 ग्रहों का योग बन रहा है, शनि, बुध और शुक्र का। तो साल के 2022 के अंतिम 3 दिनों में 29, 30, 31 को त्रिग्रही योग बन रहा है, जो बहुत ही भाग्यशाली है। कुछ राशियों को बहुत ही अच्छा लाभ देगा, कुछ राशियां विशेष धन पाएंगी। देखिए कहाँ शुक्र हैं, किस राशि के स्वामी हैं, और कहाँ बैठे हैं किस राशि के लिए, तो वैसा फल देंगे। ऐसे बुध, ऐसे शनि किस किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो 29, 30, 31 में साल के आखिरी 3 दिनों में ये बहुत बड़ा राजयोग बस कह लीजिए इसको, जिसका धन का योग कह लीजिए, सुख का योग कह लीजिए, सब कुछ राशियों को तो विशेष करोड़पति, अरबपति, धन, बहुत महा सुख, महाधन देगा। तो वही चर्चा करने में आया हूँ कि किस राशि के किस भाव में ये त्रिग्रही राजयोग बनेगा, और शुक्र और बुध की राशियाँ कहाँ कहाँ हैं, और शुक्र बुध कहाँ कहाँ बैठते हैं, क्या क्या फल देंगे। तो किस राशि को क्या मिलने वाला है, कौन राशि ज़्यादा लाभान्वित हो रही है। साल के जाते जाते 2022 किन राशियों को महाधनी बना रहा है, शनि, शुक्र, बुध के त्रिग्रही राजयोग से। और देखिए, शनि, शुक्र स्वामी हैं दैत्यों के, गुरु हैं, और शनि दैत्य हैं। तो शुक्र और शनि का तो बहुत अच्छा संबंध, बुध युवराज, बुध भी शनि के और शुक्र के बहुत अच्छे संबंध दोस्तों में से हैं। तो बुध का, शनि का और शुक्र का, ये 3 ग्रहों का साल के अंत के 2-3 दिनों में जो योग बन रहा है वो किस राशि को क्या दे रहा है, वही चर्चा मैं अभी करता हूँ। देखिए, और बताऊँगा आपको कौन राशि विशेष लाभ पा रही है, कौन राशि थोड़ा कम। तो देखिए, मेष राशि के लिए, देखिए मेष राशि के लिए ये त्रिग्रही राजयोग शनि का, बुध का, शुक्र का 10वें भाव में बन रहा है। 10वें भाव का मतलब कर्म भाव में। कर्म भाव में यानी नौकरी पेशा वालों को नौकरी, व्यापार को व्यापार।
तो कर्म क्षेत्र में बैठ करके तीन तीन ग्रह तो कर्म में यानी नौकरी में रोजगार में बहुत अच्छी तरक्की देंगे। शुक्र भी धन देंगे मेष राशि को। शुक्र धन भाव के स्वामी है भाई, दूसरी राशि वृषभ राशि धन भाव में है। तो शुक्र आ गए कर्म भाव में, तो कर्म के द्वारा यानी काम के द्वारा, नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा धन देंगे शुक्र। शुक्र की राशि जो है एक दो धन भाव में और एक सप्तम भाव में है। सप्तम भाव कौन सा? पति पत्नी का, परिवार का भाव और पार्टनर्स का भाव व्यापार में। तो मेष राशि के लिए शुक्र जो है दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होते हुए दसम भाव में बैठे हैं शनि के बुध के साथ। तो बहुत जबरदस्त लाभ देंगे, धन तो देंगे ही देंगे। शुक्र कहेंगे जितना चाहे धन लो, धन के स्वामी कर्म क्षेत्र में, तो कर्म के द्वारा धन प्राप्त होगा। साल के आखिरी 3 दिनों में 29, 30, 31 दिसंबर को। तो मेष राशि वालों 3 ग्रह का योग दसम भाव में, जहाँ बुध जो है अपनी बुध की राशि कहाँ है? 6ठे भाव में है एक तो, और एक 3रे भाव में है। तो पराक्रमी बनाएगी, बहुत परिश्रम कराएगी। 6ठे भाव में बैठकर रोग से, ऋण से मुक्ति दिलाएगी, बीमारी भाग जाएंगी। और शुक्र मैंने बता ही दिया दूसरा और सातवें भाव के स्वामी है, धन देंगे, परिवार को सुख देंगे। और शनि खुद दसम भाव के स्वामी है, दसम भाव में ही बैठे हैं कर्म स्थान में, और 11वें के स्वामी हैं लाभ भाव के स्वामी। लाभ भाव के स्वामी अपने कर्म स्थान में मकर राशि में शनि 10वें और 11वें के स्वामी हैं। तो लाभ देंगे नौकरी पेशे वालों को, तनख्वाह में तरक्की देंगे, प्रोन्नति, व्यापार वालों को व्यापार में उच्च कोट का व्यापार। और देखिए शनि जो है दसम यानी केंद्र में बैठे हुए हैं, तो केंद्र में शश महापुरुष राजयोग तो बनी रहा है। शश महापुरुष राजयोग बना करके शुक्र और बुध भी बहुत उच्च के अपना बहुत जबरदस्त केंद्र में बैठे हैं। बुध और शुक्र तो लक्ष्मी नारायण योग तो बनते ही है। तो बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है भाई केंद्र में बैठ करके। मेष राशि को तो अभी इस साल के अंत के 3 दिन भी बहुत ही अच्छा माला माल सुख धन धान्य सब देकर जाएंगे, बहुत बढ़िया। देखिए अब दूसरी राशि पे चलता हूँ मैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि भी कोई कम नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि के 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में योग बन रहा है। भाग्य भाव में 3 ग्रह बुध शुक्र शनि भाग्य भाव में, और ये देखिए मकर राशि में है। तो वृषभ राशि के लिए भाग्य भाव में, और बुध का जो है बुध की राशि जो है एक दूसरे भाव में वृषभ राशि के लिए, कि वृषभ राशि जो है 2 राशि आ गई लग्न में, तो बुध की राशि 3 मिथुन राशि आ गई भाव 2 में। तो धन भाव में बुध की राशि, और एक बुध की राशि जो है कहाँ पर? पंचम भाव में। तो बुध की दोनों राशियाँ, बुध बैठे हैं भाग्य भाव में, पंचम राशि भाव में, और द्वितीय भाव में बुध की राशियाँ हैं। तो संतान को लाभ देंगी, संतान को तरक्की देंगी और धन धान्य देंगी, क्योंकि धन भाव में वृषभ राशि के लिए बुध की राशि आ गई। और देखिए शुक्र की राशि कहाँ है? शुक्र की राशि तो खुद वृषभ राशि लग्न में आ गई, और शनि की राशि 9वें में और 10वें में। शनि की राशि जो है, शनि खुद जो है भाग्य भाव में बैठे हैं और 10वें भाव के स्वामी भी हैं। तो वृषभ राशि भी मेष राशि से ज़्यादा पीछे नहीं है। और मेष राशि को शश महापुरुष राजयोग बन रहा था केंद्र में, और वृषभ राशि के लिए त्रिकोण में, मतलब त्रिकोण में बैठे हैं शनि, दसम के स्वामी, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठे हुए हैं 9वें भाग्य भाव में। भाग्य भाव में भाग्य वर्धन कर रहे हैं। तो त्रिकोण में बैठ करके देखिए 3 ग्रह पिता से अच्छे संबंध दिलाएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्रा में बहुत लाभ मिलेगा। शनि की जो है 9वें में और 10वें में होने से, 9वें भाव में बैठने से विदेश बड़ी बड़ी यात्राएं, विदेशी यात्राएं तो होंगी, उनसे लाभ भी मिलेगा। और 10वें से कर्म स्थान में, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, बहुत अच्छा प्रोन्नति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान। और देखिए वृषभ राशि तो खुद धन भाव की स्वामी, धन भाव में मतलब मिथुन राशि, तो वही बुध की राशि है। तो वृषभ भाग्य में बैठे हुए हैं 3 ग्रह। तो ये भी वृषभ राशि भी काफ़ी अच्छी है। मेष राशि से थोड़ा 19 कर लिए, मेष राशि तो ज़्यादा अच्छी है, तो वृषभ राशि थोड़ा सा कम।
तीसरी राशि मिथुन, मिथुन राशि के अष्टम भाव में आ गई है। अष्टम भाव में तीन तीन ग्रह का योग है, शुक्र का, शनि का, बुध का। तो अष्टम से, तो देखिए अष्टम से तीन तीन ग्रह की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव कौन सा? धन भाव है। तो धन भाव को तीन तीन ग्रह दिख रहे हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए बुध की राशि पहले भाव में लग्न में ही है और चौथे भाव में भी है। तो चौथे भाव में बुध सुख का कारण बनेंगे, सुख देंगे, माता को स्वास्थ्य अच्छा देंगे, भूमि भवन वाहन से अच्छा लाभ देंगे मिथुन राशि के लिए। और देखिए शुक्र की राशि एक पंचम भाव में है, तो संतान को लाभ, क्योंकि शुक्र जो है धन भाव को भी देख रहे हैं और शनि जो है नवम भाव को, कुंभ राशि नवम में है, तो शनि कुंभ राशि यानी भाग्य भाव के भी देख स्वामी है। इस तरह से मिथुन राशि को भी लाभ तो मिलेगा पर उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्यों? अष्टम भाव में है, इसलिए मैं मिथुन राशि को थोड़ा नीचे रखता हूँ। अच्छी उसमें ज़्यादा लाभ में शनि और बुध और शुक्र के अधिक लाभ में नहीं रखता हूँ मैं, जहाँ मेष और वृषभ को रखा था। मैंने कर्क राशि को मैं रखूँगा, क्यों? कर्क राशि के लिए सप्तम भाव में बनेगा। सप्तम में केंद्र में भाव है, केंद्र भाव का मतलब शनि यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो कर्क राशि के लिए सप्तम में तीनों ग्रह बैठ करके परिवार भाव में, पति पत्नी के भाव में प्रेम, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, पार्टनर सहयोग करेंगे, व्यापार में अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि के लिए बुध की राशियाँ जो है तीसरे भाव में, 12वें भाव में है। तो 12वां भाव खर्चीला भाव है, लेकिन विदेश से संबंध कराएगा, विदेश से तो लाभ दिलाएगा। और शुक्र की राशि 11वें में और चौथे में। चौथे में सुख, भूमि भवन वाहन से सुख दिलाएंगे। शुक्र जो है खुद ऐश्वर्य के कारक हैं, तो ऐश्वर्य का मतलब सुख देंगे। और 11वें में है शुक्र की राशि, तो लाभ भाव में लाभ तो देंगे ही देंगे। फिर लाभ का मतलब क्या होता है? धन देना, धन देंगे। और शनि तो जो है सप्तम में और अष्टम में है, तो शनि खुद मकर राशि सप्तम में है इस समय, तो शनि सप्तम के सारे सुख देंगे, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, व्यापार में पार्टनर से अच्छे संबंध। तो कर्क राशि के लिए चूँकि शश महापुरुष राजयोग बन रहा है, इसलिए इसको मैं थोड़ा ऊंचा रखता हूँ, यानी मेष के साथ साथ। मेष में भी बना था शश महापुरुष राजयोग शनि का, और कर्क में बन रहा है सप्तम भाव में, तो ये थोड़ा ऊंचे। इसके बाद देखिए सिंह राशि को ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि छठे भाव में ठीक है, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु कोई तंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिंह राशि को क्या है? 12वें भाव में दृष्टि जा रही है तीन तीन ग्रहों की, तो विदेश से लाभ मिलेगा। सिंह राशि को तो ये आखिरी 2-3 दिन विदेश से अच्छी सूचना मिल सकती है, विदेश से धन मिल सकता है, विदेश से व्यापार करेंगे तो व्यापार से लाभ मिल सकता है। तो विदेश से तो सिंह राशि वालों को लाभ मिलना ही मिलना है। और देखिए सिंह राशि वालों को छठे भाव में बन रहा है ये योग, और बुध की राशि 11वें में है और दूसरे में है, तो बुध की राशि धन भाव में आ गई, इसलिए सिंह को भी धन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बुध की राशि धन भाव में आ गई। अच्छा, और शुक्र की राशि 10वें में है, कर्म क्षेत्र में है, तो कर्म क्षेत्र में। और शनि की राशि जो है 6वें में और 7वें में है, तो 7वां कुंभ राशि 7वें परिवार के पति पत्नी के भाव में आई। तो सिंह राशि को भी धन भाव में चूँकि बुध की राशि आ रही है, इसलिए लाभ तो मिलना है, धन भी मिलना है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि मेष को और वृषभ को मिला था। कन्या राशि को देखिए, कन्या राशि को पंचम भाव में यानी संतान के भाव में योग बन रहा है। संतान भाव में तीन तीन राशियां बैठकर 11वें भाव को देख रही हैं, यानी लाभ भाव को तो लाभ ही लाभ मिल रहा है। तो कन्या राशि को तो भाई मैं अच्छी श्रेणी में रखता हूँ कि, और बुध की राशि 10वें में है और लग्न में है। 10वें में मतलब कर्म स्थान में बुध की राशि आ गई, तो कर्म बुध जो है उच्च के बैठे हुए हैं पंचम भाव में। तो कन्या राशि बुध की जो राशि है 10वें भाव में, वो तो लाभ, नौकरी में व्यापार में तरक्की तो देगी, लाभ देगी। और देखिए शुक्र की राशि 9वें भाव में, भाग्य भाव में, और धन भाव में शुक्र की राशि है, बहुत जबरदस्त। तुला राशि, कन्या राशि के लिए तुला राशि द्वितीय धन भाव में आ गई, तो शुक्र की राशियाँ बहुत जबरदस्त लाभ देंगी कन्या राशि को। तो कन्या राशि को मैं उच्च की श्रेणी में रख रहा हूँ। और देखिए शनि खुद पंचम में, मकर राशि खुद पंचम में है,
और षष्ठम में भी कुंभ राशि है, तो उसकी वजह से शत्रुहंता, रोग ऋणहंता और विदेश से लाभ। तो कन्या राशि को भी अच्छा ही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुला राशि के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, कि तुला राशि तो शनि की अपनी प्रिय राशि है, और शनि शुक्र बुध 3 दिन के लिए त्रिग्रही राजयोग बना रहे हैं 29, 30, 31 दिसंबर 2022। जाते जाते साल तुला राशि को माला माल करेगी, क्यों तुला राशि के चतुर्थ भाव में सुख भाव में योग बन रहा है। सुख भाव में सुख मिलेगा, माता को सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला मिल सकता है, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से लाभ मिल सकता है। तो सुख ही सुख है भाई तुला राशि वालों को। तो क्योंकि तुला राशि के लिए बुध की एक राशि नवम भाव में है, यानी कहाँ, भाग्य भाव में है। एक राशि 12वें में है, तो 12वें से विदेश से लाभ मिलेगा। बुध जो है विदेश व्यापार से लाभ दिलाएंगे। और शुक्र की राशियां जो है 8वें में है, और एक पहले में लग्न में आ गई तुला राशि, तो लग्न में शुक्र की राशि आ गई। तो और शुक्र बैठे कहाँ हैं, देखिए चौथे भाव में, और शनि की चौथे और 5वें के स्वामी हैं। चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं, 5वें का कुंभ राशि है, तो चौथे 5वें भाव के स्वामी शनि त्रिग्रही राजयोग में बहुत जबरदस्त लाभ देंगे। भूमि भवन बंगला गाड़ी, संतान को सुख, संतान की परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास होना, प्रेम प्रसंगों में लाभ, और संतान को भी लाभ, संतान से भी लाभ, एजुकेशन में लाभ, हायर एजुकेशन में लाभ, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ, सब अच्छा हो रहा है। तुला राशि को तो मैं अच्छी श्रेणी में रखता हूँ। और देखिए वृश्चिक राशि के लिए बनना है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में पराक्रम, परिश्रम का भाव है, पराक्रम कराएंगे। 3 ग्रह तीसरे भाव में बैठ गए, छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ से देखिए बुध की राशि जो है 8वें और 11वें में है, तो 11वें में बुध की राशि जब वो तो लाभ ही लाभ देगी तरह तरह का। और शुक्र की राशि 7वें में और 12वें में है, तो 7 में से भी परिवार पति पत्नी से लाभ मिलेगा। शनि की राशि एक तीसरे में एक चौथे में, तो चौथे में कुंभ राशि है, तो चौथे भाव से सुख भाव से मिलेगा। सुख साधन, सब जितने सुख साधन हो सकते सब मिलेंगे, क्योंकि चौथे भाव में शनि। अच्छा, अब देखिए धनु राशि के लिए क्या है। धनु राशि के लिए तो 10वीं राशि मकर राशि धन भाव में आ गई, तो धन भाव में 3 ग्रहों का योग 29, 30, 31 दिसंबर को धन की बारिश करेंगे। बुध कहेंगे धन लो, शुक्र कहेंगे धन लो, शनि कहेंगे धन लो, तीनों ही मित्र आपको धन की बारिश करेंगे धनु राशि वालों। और धन भाव में योग बन रहा है, और बुध की राशि जो सप्तम में है और दशम में है। सप्तम में भी परिवार पत्नी के भाव में, दशम में कर्म क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। तो बुध तो आपको प्रबल धन योग बन रहा है, धन देंगे। और शुक्र की राशि 11वें में है, लाभ भाव में है, तो लाभ ही लाभ मिलेगा। और देखिए शनि की राशि दूसरे, शनि तो खुद धनु राशि के लिए मकर राशि दूसरे भाव में आ गई, तो दूसरे भाव में शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, तो बड़ा लाभ दे रहे हैं भाई। और देखिए अब मकर राशि आई, तो मकर राशि के लिए तो पहले भाव में, पहले भाव का मतलब क्या है, केंद्र का भाव। जैसे तुला के लिए चौथे भाव में केंद्र का भाव था, सरस महापुरुष राजयोग बन रहा था, तो 4 राशियों को सरस महापुरुष राजयोग बन रहा है। जैसे बताया मैंने, मेष को, कर्क को, तुला को, और अब चौथी है मकर राशि। मकर राशि के लगन में ही 3 ग्रह बैठे हैं, शुक्र शनि और बुध। और बुध की राशि 9वें भाव में है, 9वां भाव भाग्य भाव है। बुध की राशि एक 6ठे भाव में भी है, जो रोग ऋण से मुक्ति कराएगी, विदेश से लाभ दिलाएगी। और शुक्र की राशि 5वें भाव में है, परिवार संतान के भाव में है, और एक 10म भाव में यानी कर्म क्षेत्र में। तो व्यापार में उन्नति, नौकरी में उन्नति, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान शुक्र दिला रहे हैं। और शनि की राशि तो खुद मकर राशि पहले भाव में है, और कुंभ राशि धन भाव में है, तो शनि भी धन देंगे, और लग्न में बैठ करके जातक के पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाएंगे। और देखिए मकर के बाद आई कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए 12वें भाव में योग बनेगा। ये तो विदेश से तो लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, विदेश की नौकरी से, विदेश के व्यापार से लाभ मिलेगा, क्योंकि 3 ग्रह बैठे हैं 12वें भाव में, तो 3 ग्रह विदेश से लाभ दिलाएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे, शुक्र शनि और बुध। और देखिए बुध की राशि पंचम में है, तो संतान से लाभ दिलाएगी, संतान को लाभ दिलाएगी, संतान की तरक्की। और देखिए शुक्र की राशि चौथे में और 9वें में है,
तो सुख से स्थान में है, भूमि भवन बाहर बंगला गाड़ी, नवम से भाग्य वर्धन होगा, विदेश यात्रा होंगी, पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, सब सुख साधन मिलेंगे। और देखिए शनि की राशि 12वें में, पहले में लग्न में, कुंभ राशि खुद लग्न में है, 12वें में शनि विदेश से लाभ दिलाएंगे। और आखिरी राशि है देखिए मीन राशि। तो मीन राशि के लिए क्या हुआ, 11वें भाव में आ गए 3 ग्रह, यानी लाभ भाव में मीन राशि के लिए। तो मीन राशि 12 में है, 10वीं राशि मकर राशि का आ गई 11वें भाव में आ गई, तो 11वें भाव में तो फिर लाभ ही लाभ है। मीन राशि को तो विभिन्न क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। और बुध की राशि 4थे में है, 7वें में है, यानी चौथा क्या है सुख भाव, 7वां क्या है पति पत्नी का भाव, कुटुंब का भाव। और शुक्र की राशि 3रे में, 8वें में है। शनि खुद 11वें 12वें में है, 11वें में लाभ भाव में शनि है। तो मीन राशि के लाभ भाव में ही बन रहा है योग 3 ग्रहों का, और लाभ भाव में शनि बैठकर लाभ ही लाभ देंगे। और देखिए बुध भी जो है 4थे भाव में, 7वें भाव में बहुत बढ़िया सुख दे रहे हैं, पति पत्नी का बीच में अच्छे संबंध बता रहे हैं। इस तरह से मैंने देखा 12 राशियों का मैंने देखा। अब मैं समराइज करूँ तो देखिए तो 4 राशियाँ मेष, कर्क, तुला और मकर, ये तो 4 राशियाँ तो शश महापुरुष राजयोग बन रहा है। शनि का केंद्र में बुध, शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, तो ये 4 राशियाँ तो टॉप पे जा रही हैं। और देखिए 4 राशियाँ और जो हैं उनको मैं कहूँ जैसे कि वृषभ है, और देखिए कन्या है, और धनु है, और मीन है। वृषभ, कन्या, धनु, मीन, ये थोड़ा सा कम कर दिए, 19 कर दिए 4 राशियों में। इनमें जो है 9वें भाव में, 5वें भाव में, ऐसे करके धन भाव 2रे भाव में, 11वें भाव में योग बन रहा है 3 प्लैनेट्स का, मतलब त्रिकोण में और केंद्र में अलग। तो चारों केंद्र की राशियां अलग 4 हो गई, और बाकी धन भाव में, और तीनों अलग 5वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में ये राशियां जो बताई मैंने। तो 8 राशियों के लिए बताया मैंने, 29, 30, 31 वर्ष के आखिरी 3 दिन 4 राशियों के लिए महाधनी, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर के लिए 4 राशियों के लिए महाधनी। और बाकी जो है वृषभ, कन्या, धनु और मीन, इनके लिए जो है थोड़ा सा कम लगा लीजिए, अति धनी के लीजिए, लेकिन बहुत ही अच्छा है। साल के जाते जाते 2022 के आखिरी 3 दिनों में 3 ग्रहों का महायोग, महाराजयोग कहिए, महाधनयोग कहिए, महासुखयोग कहिए, त्रिग्रही राजयोग 29, 30, 31 दिसंबर को जाते जाते देखिए बहुत गजब का योग बन रहा है, और ये राशियां बहुत महाधनी, महासुख पा रही हैं। तो मित्रों मैं यहाँ विराम लूँगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जाते जाते कुछ भी लिखें, अपनी कोई बात कहना चाहे वो कहें, नहीं कहना चाहते तो माँ गणेशाय नमः लिखें। मित्रों भगवान गणेश आप पर अवश्य कृपा करेंगे। तो नमस्कार।